नमस्ते भाई लोग। जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज भाई लोग हम बात करने वाले हैं बांसवाड़ा जिले के बारे में। ठीक है, तो ये वो बांसवाड़ा जिला है जिसकी खासियत है राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। आगे बात में डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से, पहले बात तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से, जिसमें बांसवाड़ा है। ठीक है भाई। और जो कर्क रेखा है और बांसवाड़ा जिले को दो बराबर भागों में भी बांटती है। ठीक है भाई। तो इसलिए आप इस कर्क रेखा के लिए आप इस क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो देखिए, बात करेंगे अगर राजस्थान के अगर दक्षिण में स्थित जिले की बात करें तो वो यही जिला है। सबसे दक्षिण में स्थित अगर जिले की बात करें तो ये बांसवाड़ा जिला है आपके पास में, ये रहा। आज इसी बांसवाड़े जिले के बारे में बात करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। आपको पता होना चाहिए ये कर्क रेखा इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है भाई। एकमात्र ऐसा जिला है जिसको कर्क रेखा दो भागों में बांटती है। तो पहले बात तो हमने ये बात की, ये ये आपके सामने जो बांसवाड़ा जिला है ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित यह है एक जिला है। दूसरी बात करेंगे हम, देखो, हाँ एक सेकंड भाई भाई लोग, तो हम बात कर रहे थे ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित यह है एक एक जिला है, सबसे दक्षिण में स्थित यह जिला है। दूसरी बात करेंगे अगर इसके पड़ोसी के बारे में, ये जो बांसवाड़ा है ये बांसवाड़े संभाग के अंदर पड़ेगा, पहले बात तो ये। ठीक भाई। हाँ, ये बांसवाड़ा संभाग के अंदर पड़ेगा। और दूसरी बात है अगर पड़ोसी की बात करें तो अगर इसकी पड़ोसी की बात करें तो ये पड़ोसी इसके दो जिले हैं, एक तो डूंगरपुर, एक है प्रतापगढ़। ठीक भाई। दो जिले इसके क्या हो गए भाई, सीमा रेखा बनाते हैं इसके साथ। देखो जरा, हाँ। और अगर बात करना चाहे इसके बारे में, देखो, हाँ देखो उदयपुर भी है, देखो, हाँ बांसवाड़ा के साथ भाई दो ही तो जिले बनाते हैं सीमा रेखा, डूंगरपुर प्रतापगढ़। ठीक है, उदयपुर कैसे है भाई। हाँ देखो, बात करते हैं दो जिले इसके साथ सीमा रेखा बनाते हैं और दो ही अन्य राज्य, एक तो मध्य प्रदेश और एक गुजरात, इसके साथ क्या बनाते हैं भाई, सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये दो जिले, दो जिलों के साथ और दो राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला यह है एक जिला है बांसवाड़ा जिला। ठीक है भाई। और जो ये किसके अंदर आता है, बांसवाड़ा संभाग के अंदर आता है। और बांसवाड़ा संभाग के अंदर तीन ही तो है भाई। ठीक भाई। तो ये बांसवाड़ा खुद हो गया, डूंगरपुर प्रतापगढ़, आगे बस में। हाँ देखो जरा, आगे बात करें अगर इसके बारे में तो इसमें 12 तहसीलें हैं और 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटें हैं, ये 12 तहसीलें हैं। एक तो होगी आपकी कुशलगढ़ होगी, ठीक भाई, छोटी सरवन होगी, बागीदौर होगी, बागीदौरा हो गया, गन्नौड़ा हो गया आपके सामने। हाँ ठीक है भाई, गागड़ तलाई हो गया, गढ़ी हो गया, अंबापुरा हो गया, बांसवाड़ा हो गया, सज्जनगढ़ हो गया, अर्थुना हो गया भाई, और आनंदपुरी हो गया, और घाटोल हो गया। ठीक भाई। तो यह है आपके सामने 12 जिलों वाला, यह 12 तहसीलों वाला यह एक जिला है जिसमें विधानसभा सीटें कितनी है भाई, 5 हैं। बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बागीदौरा, घाटोल और घड़ी। तो ये आपके सामने 5 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं। देखो देखिए, आगे इस प्रकार बढ़ते हैं हम। पहले इसकी तहसीलों के बारे में विशेषता देख लेते हैं, कौन सी तहसील की क्या विशेषता है आगे बात में। देखो जरा, बात करते हैं बांसवाड़ा जिले के बारे में। हाँ, अगर बात करना चाहे पहले बात कर लेते हैं हम कुशलगढ़ के बारे में। पहले बांसवाड़ा का कुशलगढ़ के बारे में अगर बात करें, देखो देखिए इसकी क्या खासियत है। ये कुशलगढ़, देखो बांसवाड़ा का कुशलगढ़, इसके बारे में बात करें तो ये कर्क रेखा के निकटतम में स्थित, जो कर्क रेखा है उसके निकटतम में स्थित यह एक शहर है।
अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, तो वह है कुशलगढ़। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देखो देखिए, कालिंजर, कालिंजर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे भगवान ऋषभदेव का मुख्य मंदिर यहाँ पे है। आगे बात सुने, तो कालिंदर के अंदर भगवान ऋषभदेव का मुख्य मंदिर यहाँ पे स्थित है। और यहाँ के जो हरण हैं, हरण नदी के किनारे हैं, जो यहाँ के हरण है, हरण नदी के किनारे स्थित है जो ये मंदिर है। देखो कालिंजर के अंदर ऋषभदेव का मुख्य मंदिर स्थित है, और जो मुख्य मंदिर है ये किस नदी के किनारे है, हरण बोले या हरण नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। अगर बात करते हैं खुद बांसवाड़ा तहसील के बारे में बात करें तो यहाँ पे राज्य में सर्वाधिक, अगर राजस्थान में अगर बात करें तो सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ पे मिलता है, उत्पादन होता है बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है भाई, तो बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादित होता है। और ये राजस्थान का दक्षिणतम जिला है, राजस्थान का दक्षिणतम जिला है। ये केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखो धातुओं में मैग्नीज है, और देखो उत्पादन में क्या है, केले। आगे बात में अगर बात करें बोरखेड़ा के बारे में, बोरखेड़ा के बारे में बात करें तो यहाँ माही बजाज सागर परियोजना है। यह राजस्थान व गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय परियोजना है। तो अगर ये पूछा जाए भाई माही बजाज सागर परियोजना, ठीक है भाई, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पे है, बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा के अंदर स्थित है। आगे बस में बात करें बांसवाड़ा के बारे में, यहाँ पे है एक तलवाड़ा, तलवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे है त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है। त्रिपुरी सुंदरी माता के उपनाम क्या है, ठीक है भाई, तुरताई माता और त्रिपुर माता और महालक्ष्मी माता। तो यहाँ पे त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पे है, बांसवाड़ा के तलवाड़ा के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं अर्थुना, अर्थुना के बारे में बात करें तो यहाँ पे परमारों की प्राचीन राजधानी रही है। भाई परमारों की प्राचीन राजधानी कौन रही है, अर्थुना, बांसवाड़ा का अर्थुना परमारों की प्राचीन राजधानी रही है। आगे बात करें बांसवाड़ा के बारे में, आनंदपुर बुकिया। देखो देखिए यहाँ बांसवाड़ा का दूसरे स्थान की बात करें आनंदपुर बुकिया, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको पता है सोने का उत्पादन होता है। ठीक है, चोटिया अम्बा, देखो देखो घोटिया अम्बा की बारे में बात करें, घोटिया अम्बा के बारे में बात करें तो यहाँ पे घोटिया अम्बा मेला बढ़ता है। ठीक है, और जिले का सबसे बड़ा मेला है, और आदिवासियों का ये दूसरा कुंभ, देखो देखिए आदिवासियों का ये दूसरा कुंभ मेला है। पहले की भी बात करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आदिवासियों का दूसरा कुंभ मेला कहाँ पे बढ़ता है, घोटिया अम्बा के अंदर बढ़ता है। आगे बस में घोटिया अम्बा मेला, ये आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, पहले मेले के बारे में भी बात करेंगे, आगे डिटेल में करेंगे, चिंता क्यों करते हो। दूसरी बात है यहाँ पे केला पानी तीर्थ स्थल भी यहाँ पे स्थित है। तो ये है छिंज की बात करें, बांसवाड़े के छिंज की बात करें तो यहाँ पे छिंज माता का मंदिर है और ब्रह्मा जी का मंदिर है, और इनका निर्माण 16वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे छिंज में आपको ये ध्यान रखना है, छिंज मंदिर है और यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। आगे बात सुन में, हाँ देखो बांसवाड़ा के उपनाम की बात करें तो इनको मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में मानसून इसी बांसवाड़े से जिले से प्रवेश होता है। इसको हम आदिवासियों का, क्योंकि आपको पता है उदयपुर रहा, ठीक है भाई, बांसवाड़ा रहा, डूंगरपुर रहा, ये आदिवासियों का ही तो इलाका है। हाँ, इसको हम 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं, और सागवान का उद्यान भी कहते हैं, और सुनहरे द्वीपों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि आप देखोगे डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर द्वीपों की नगरी तो है। हाँ हाँ भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा बात करें आगे, हाँ अगर बात करें इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसका इतिहास काल कैसा रहा होगा। देखो डूंगरपुर के जो महाराजा है, डूंगरपुर के जो महारा, ठीक है भाई, रावल उदय सिंह के पुत्र, भाई महाराजा और महारावल लिखा हुआ, ठीक है भाई, जो डूंगरपुर के महाराजा है उदय सिंह के जो पुत्र है, जगमाल ने बांसवाड़ा रियासत की स्थापना की। ठीक है भाई,
तो आपको तो ये ध्यान रखना है, बांसवाड़ा रियासत की स्थापना किसने की? इसने की जगमाल ने। ठीक है भाई, किनके पुत्र थे ये? डूंगरपुर के महारावल के उदय सिंह के ये क्या थे? पुत्र थे। और बांसवाड़ा की स्थापना कब होती है? 16वीं शताब्दी में। ठीक है भाई। और बांसवाड़ा के प्रताप सिंह ने, देखो बांसवाड़ी की स्थापना तो होगी थी, ठीक है, किसने की? जगमाल साहब ने की थी, जगमाल सिंह ने। अब बांसवाड़ा के जो प्रताप सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगर पूछ लिया जाए बांसवाड़ा का कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो वो थे बांसवाड़ा के प्रताप सिंह। ठीक है भाई। देखो बात करते हैं 1818 में सहायक संधि। भाई हमने अलवर के अंदर भी हमने पढ़ा था सहायक संधि। ठीक है भाई। हाँ, और यहाँ पे भी एक सहायक संधि है 1818 में। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला बांसवाड़ा के जो महाराजा है उमेश सिंह थे। तो दो बातें पूछी जाएगी यहाँ से। बांसवाड़ा का वो कौन सा शासक है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी? वह है प्रताप सिंह। दूसरी है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा शासक है बांसवाड़ा का? वह है उमेद सिंह। बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के समय बांसवाड़ा के जो महाराज महारावल चंद्रवीर सिंह थे। देखो देखिए, जब आपको पता है राजस्थान का प्रथम चरण का एकीकरण हो रहा था, ठीक है भाई, तो अब क्या हुआ था कि इसको जो अंतिम शासक बोला जाए तो वो है चंद्रवीर सिंह। तो इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक भाई, 1949 में। हाँ, जिन्होंने एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, देखो ये कथन याद रखना है भाई, किसने कहा था? अब देखो आपको पता है बड़ी बड़ी रियासतें थी तो भारत के अधीन हुई थी। भारत के अंदर क्या हुई थी? विलय हुई थी। आगे बात में विलय पत्र पर राजाओं ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है भाई। तो सभी राजाओं ने प्यार से तो हस्ताक्षर कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्होंने जब हस्ताक्षर कर रहे थे भाई, बांसवाड़ा को जब एकीकरण के समय विलय पत्र पर ये हस्ताक्षर करते हैं, तब भाई इनके आंसू आ जाते हैं, अरमान भेज जाते हैं। और अरमान भेजने के साथ ये बोलते हैं, मैं अपनी मृत्यु पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मैं अपनी मृत्यु पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। आगे बात में, हाँ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए इसने ये कहा था। तो ये सब पूछा जाएगा। सवाल यहाँ पे ये बनता है, वह कौन से शासक थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपनी मृत्यु पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? वो थे चंद्रवीर सिंह। बात करते हैं कुशलगढ़ प्रताप मंडल। अप्रैल 1942 में भंवरलाल निगम के की स्थापना की इन्होंने। ठीक भाई, कुशलगढ़ ठीक भाई, प्रजामंडल। देखो कुशलगढ़ आपको पता है तहसील है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना इसने की, किसने? अप्रैल 1942 में भंवरलाल निगम ने इसकी स्थापना की। बात करते हैं, ये तो है भाई कुशलगढ़ प्रजामंडल की। अब बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा 1945 में की गई। आगे बात सुन में। हाँ भाई, ये है भाई इसकी इतिहास के बारे में छोटी मोटी गाथा थी जो आप देख लिया जाए। हाँ, बात करते हैं, चलिए आगे। देखो भाई, कला और संस्कृति के बारे में बात करें तो यहाँ पे घोटिया अंबा का मेला है, हमने पढ़ा था पहले भी, घोटिया अंबा का मेला। हाँ, यह है बांसवाड़ा में स्थित है। यह प्रतिवर्ष चैत्र माह की अमावस्या को भरता है। ठीक है, ये बताया था ना मुझे भाई, मैंने बोला था ये आदिवासियों का क्या है? आदिवासियों का, राजस्थान में आदिवासियों का दूसरा कुंभ मेला है। राजस्थान में आदिवासियों का दूसरा कुंभ मेला किसे कहेंगे हम? इसको घोटिया अंबा का मेला। आगे बस नहीं, जब दूसरे की बात हो रही तो पहला कौन है? आदिवासियों का पहला कुंभ मेला यह है डूंगरपुर में बनेश्वर मेला है। हम बात करेंगे डूंगरपुर में बनेश्वर मेला। ठीक है, यह बढ़ता है माही नदी के ऊपर। ये जो बनेश्वर सभ्यता भी है, ये माही नदी के किनारे बढ़ता है ये मेला। माही नदी पढ़ेंगे अब आपको समझ में आ जाएगा। बनेश्वर मेला ये आदिवासियों का पहला कुंभ मेला है। और दूसरे की बात करें तो यह है आपके सामने घाटिया अंबा का मेला। यहाँ पर देखो, देखिए यहाँ पर घाटिया अंबा का मेला है। घाटिया के अंदर केला पानी तीर्थ स्थल भी स्थित है, ये भी हमने पढ़ लिया था। महाभारत कथा के अनुसार पांडवों ने वनवास का कुछ समय यहाँ पे भी बिताया था। आगे पास में घोटिया के अंदर यहाँ पे पांडवों ने कुछ समय यहाँ पे भी बिताया था अज्ञातवास के दौरान।
अब बात करते हैं दिवासा, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या के दिन, ठीक है। हाँ, दिवासा, देखो ये त्योहार है, ये दिवासा एक त्योहार है जो हरियाली अमावस के दिन बनाया जाता है आदिवासियों द्वारा, ठीक भाई। ये आदिवासियों लोगों द्वारा श्रावण की अमावस्या को ये मनाया जाता है। और यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें बैल और जानवरों को स्नान करवाया जाता है। बैल और जानवरों को किसमें, जो आदिवासियों का है दिवासा, जो मेला है, जो त्योहार है, आदिवासियों का एक त्योहार है दिवासा, जिसकी बात कर रहे हैं, जो हरियाली अमावस को बनाया जाता है। इसमें क्या है, जो बैल और जानवरों को स्नान किया जाता, करवाया जाता है, ठीक है भाई। कहा जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। उनकी क्या की जाती है, बैल और जानवरों की पूजा भी की जाती है। और आदिवासी उन्हें भगवान का दूसरा रूप ही मानते हैं। भाई बैल और जानवरों को, भाई जानवरों को भगवान का दूसरा रूप भी मानते हैं, ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं नंदिनी माता का मंदिर, नंदिनी माता का मंदिर। हाँ, ये मंदिर, देखो बात करें इस मंदिर के बारे में, ये बड़ौदिया, बड़ौदिया में स्थित ये मंदिर है, बड़ौदिया तहसील है। यहाँ प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। आगे बात करें त्रिपुर सुंदरी मंदिर, हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी थोड़ी देर पहले, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, सुंदरी मंदिर। यह मंदिर तलवाड़ा, बांसवाड़ा की जो तलवाड़ा तहसील है वहां पे स्थित है। इन्हें 18 भुजाओं वाली देवी, देखो त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, देखो हमने पढ़ा था भाई, भाई इसके उपनाम पढ़े थे ना हमने। हाँ, देखो ये त्रिपुरी सुंदरी मंदिर कहाँ पे है, तलवाड़ा के अंदर। उपनाम की बात करें तो तुरताबाई माता और तिरुमाता और महालक्ष्मी है, ठीक है भाई। हाँ, इसी मंदिर की हम बात कर रहे हैं। देखो देखिए, अगर उपनाम की बात करें, इन्हें 18 भुजाओं वाली देवी भी कहते हैं, और तूरताई माता भी कहते हैं, और त्रिपुर महालक्ष्मी के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई। आगे बात करते हैं, ये किनकी कुल देवी है भाई, ये पांचाल जाति की क्या है भाई, कुल देवी है। ये पांचाल, पांचाल जाति की क्या है, कुल देवी है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर। अब देखो सबसे खासियत यहाँ पे, जो आपको पता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ठीक है, इनकी क्या है, ये आराध्य देवी है। वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी कौन सी है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जिसको हम 18 भुजाओं वाली देवी भी कहते हैं, तुरताई माता भी कहते हैं, त्रिपुर महालक्ष्मी भी कहते हैं। भाई नोट कर लिया जाए। बात करते हैं रामकुंड के बारे में। रामकुंड के बारे में बात करें तो यह है बांसवाड़ा के तलवाड़ा में तहसील में स्थित है। ये प्राचीन तीर्थ स्थल है, रामकुंड स्थित है, ठीक है भाई। रामकुंड कहाँ पे है, आपके तलवाड़ा तहसील के अंदर बांसवाड़ा में स्थित है। आमली ग्यारस, आमली ग्यारस क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक त्योहार फागुन, फागुन पक्ष में ये ग्यारसों को मनाया जाता है, जिसे अविवाहित लड़के और लड़कियां उपवास रखते हैं। देखो देखिए आगे बस में। हाँ, तो यहाँ पे आदिवासी का एक ये आमली ग्यारस आती है भाई। आमली ग्यारस के दिन आदिवासी लोग उपवास रखते हैं, अविवाहित, ठीक है भाई। हाँ, बात करते हैं तलवाड़ा मंदिर, तलवाड़ा तहसील के अंदर तलवाड़ा मंदिर है। यह शिल्प नगर तलवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मार्ग पर स्थित है। त्रिपुर सुंदरी मार्ग पर स्थित यह है, स्थित सिद्धि विनायक मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है, ठीक भाई। देखो और यहाँ पे है अब्दुल्ला पीर मकबरा, बांसवाड़ा के अंदर अब्दुल्ला पीर का क्या है, मकबरा भी स्थित है। बात करें सवाई माता भंडारिया, सवाई माता भंडारिया बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। भंडारिया हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जो ये सवाई माता भंडारिया है, देखो सवाई माता भंडारिया है, भंडारिया के अंदर सवाई माता का मंदिर स्थित है। और यहाँ पे भंडारिया के अंदर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है, देवस्थान है, विभाग द्वारा यह संचालित है। यह है पहाड़ी पर, यहाँ पहाड़ी पर सवाई माता का मंदिर भी क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। तो पूछ लिया जाता है सवाई माता कहाँ की प्रसिद्ध है, हाँ बांसवाड़ा की, ठीक भाई। बात करें छिंज माता मंदिर, छिंज माता मंदिर, छिंज गांव में तालाब के किनारे 12वीं शताब्दी में प्राचीन ब्रह्मा मंदिर स्थित है, ठीक भाई। भाई छिंज तालाब के किनारे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। बात करें
कालिंजरा के मंदिर, कालिंजरा के मंदिर, जो कालिंजरा स्थान है वहां के कौन से मंदिर है? ये जैन धर्म के दिगंबर शाखा के मंदिर यहाँ पे स्थित है कालिंजरा के अंदर। ठीक है भाई। हाँ, जैन धर्म के यहाँ पे मंदिर स्थित है। देखो जरा भाई, ये तो मुख्य मुख्य बातें हुई है। बात करें आगे, मानगढ़ धाम देखो इंपॉर्टेंट है भाई। एक सेकंड भाई, कुछ नहीं हुआ भाई, चोट लगी और क्या हुआ। देखो देखिए, बात करें मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम की बात करें तो जब गोविंद गिरी और उनके भील, देखो बहुत, ये मानगढ़ धाम है आदिवासियों का बहुत बड़ा धाम है। देखो होता क्या है कि देखो ये ध्यान रखना आपको, जब गोविंद गिरी और उनके भील अनुयायियों, भाई भील समाज के आपको पता है, जब गोविंद गिरी और उनके भील अनुयायियों साथियों को डूंगरपुर राज्य से निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था, और अन्य देखो इनको गोविंद गिरी और उनके भील साथियों को डंगुरपुर राज्य से निकाल दिया गया था, और अन्य राज्य इनको शरण नहीं दे रहे थे। और अन्य राज्य इडर, इसका पास वाला राज्य था इडर कहलाता था, वे भी गोविंद गुरु को स्वीकार नहीं किया था। आगे बात में, जब भाई इनको डूंगरपुर से निकाल दिया गया था, इसका जो पड़ोसी राज्य इडार, ये इनको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो होता है क्या है कि बाद में घिन होकर भाई इनको घिन आती है बाद में भयंकर वाली, घिन होकर भील समुदाय, जो भील समुदाय है, भील राज्य की स्थापना को उत्खंडित हो गया। बाद में क्या करते हैं, ये भील राज्य की स्थापना करते हैं। आगे बात में, और कहाँ करते हैं, ये ईडर ईडर और बांसवाड़ा की सीमा पर ये स्थित एक मानगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, मानगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर भील समुदाय अपना क्या डालते हैं, डेरा डालते हैं, और वहां पे भील समुदाय की क्या करते हैं भाई, स्थापना करते हैं। अब देखो देखिए, स्थापना तो कर ली। अब देखो देखिए, अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे डेट याद रखना भाई, ये आदिवासियों का काल नवंबर ही हो गया, एक तरह से काल ही हो गया भाई। 17 नवंबर 1913 को होता क्या है, एकत्रित सभी भील क्या हो रहे थे, एकत्रित होने पर जो मेवाड़ भील कोर और विलेजरी राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिकों ने गोलियां बरसाकर 1500 से अधिक स्त्री और पुरुषों को मार डाला था यहाँ पे। आगे बात में, हाँ बहुत बड़ी यहाँ पे ये घटना है। अब देखो देखिए, इस घटना को देखो, आपको ये ध्यान रखना कौन से बिल थे, ये गोविंद गिरी और उनके साथी थे। ठीक भाई। हाँ, जो गोविंद गुरु है, देखो गोविंद गुरु और इनके ये साथी भील समुदाय के लोग थे, जिन्होंने यहाँ पे भील समुदाय की स्थापना की थी, और 17 नवंबर 1913 को इनको सभी को मार डाला था। इस घटना को कौन सी, मानगढ़ धाम की जो घटना है, अब तो ये मानगढ़ धाम हो गया। ठीक है, पहले ये मानगढ़ की पहाड़ी पे तो अपना समुदाय स्थापित किया था। तो अब इस जो मानगढ़ जो घटना है, मानगढ़ घटना को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संख्या दी गई है। बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, देख लो 1500 स्त्री पुरुष मारे गए भील समाज के। देखो देखिए, अब देखो देखिए, अब मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है, और इस दिन संप सभा के संस्थापक, संप सभा भाई, जो ये भील सभा की जो जो आपको पता है, भील राज्य के संस्थापक कौन है, गुरु गोविंद गिरी की पूजा की जाती है। गोविंद गिरी की यहाँ पे क्या की जाती है, पूजा की जाती है मानगढ़ धाम पर, और इनके उपलक्ष्य में यहाँ पे मेला बढ़ता है। और यहाँ पे पेनोरमा भी स्थित है, यहाँ जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मानगढ़ धाम पेनोरमा स्थित भी है। आगे बस में, तो यह है मानगढ़ के बारे में। तो ये मानगढ़ है जिसको हम भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक भाई। बात करते हैं यशोदा देवी के बारे में। यशोदा देवी कौन है, प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बात करें तो ये राज्य की प्रथम महिला विधायक थी। देखो ये राज्य की, अब विधायक तो बनी थी, राजस्थान की अगर पहली महिला विधायक पूछ लिया जाए वो है यशोदा देवी। आगे बात में,
अब देखो इनका संबंध बांसवाड़ा से है, ठीक है भाई, बांसवाड़ा की तो है भाई, ठीक है। जो पहली महिला विधायक बनी थी राजस्थान के अंदर वह है यशोदा देवी। अब बात करें हरिदेव जोशी, ये भारतीय राजनीतिक थे, ठीक भाई। देखो देखिए बात करते हैं हरिदेव जोशी के बारे में। ये इनका जन्म होता है भाई 17 दिसंबर 1921 को इनका जन्म होता है बांसवाड़ा के अंदर खाटू ग्राम में। देखो खाटू ग्राम में इसका क्या होता है भाई, जन्म होता है किनका, हरिदेव जोशी का। देखो आगे बात करते हैं, ये देखो ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, हरिदेव जोशी राजस्थान के ये 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे और 10 बार ये विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रहे, और 10 बार ये विधायक भी रहे, विधानसभा क्षेत्र के 10 बार ये विधायक भी रहे। ये है भाई हरिदेव जोशी जिनका जन्म होता है बांसवाड़ा के अंदर। एक है यशोदा देवी, ठीक है भाई, दोनों इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं चंदू जी का गड्ढा। ये चंदू जी का गड्ढा क्यों प्रचलित है, यह तीर कमान के लिए ये प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है जो बांसवाड़ा का है, जो चंदू जी का जो गड्ढा है ये तीर कमान के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अब माही सुंगदा क्या है, माही सुंगदा मक्का की किस्म है, ये माही सुंगदा ये मक्का की किस्म है और इसको माही सुंगता से ये प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। हाँ, जो मक्का की है किस्म प्रकार की है माही सुंगता, ये यहाँ की प्रसिद्ध है। सरकारी यहाँ पे बांसवाड़ा के अंदर सरकारी योजना की शुरुआत हुई थी 3 जून 2011 को, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई। आपको पता है सरकारी योजनाएं की शुरुआत हुई थी यहाँ से बांसवाड़ा से कौन सी सरकारी योजनाएं की शुरुआत हुई थी, ठीक भाई। हाँ, किस किस सरकारी योजना का यहाँ से हाँ प्रलोभन किया गया था। तो 3 जून को 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कहाँ से होती है भाई, बांसवाड़ा से होती है, ठीक है भाई। और कौन सी योजना, बीपीएल, अब देखते हो ना बीपीएल आवास योजना की शुरुआत भी यहीं से बांसवाड़ा से होती है। आगे बस में तो पूछ लिया जाता है वो सरकार की कौन सी। देखो यहाँ से 2 योजना की शुरुआत होती है बांसवाड़ा से, ठीक है भाई। एक तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत यहाँ से होती है और दूसरी है बीपीएल वाली आवास योजना। अगर इसका भूगोल देखे बांसवाड़ा का तो ये सबसे दक्षिण में स्थित जिला है और इसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है भाई, इसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। बात करेंगे पड़ोसी राज्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात है। पड़ोसी जिले कौन से हैं, प्रतापगढ़ डूंगरपुर है भाई, उदयपुर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। हाँ, बात करते हैं इनकी मिट्टी, बात करें बांसवाड़ा की जो कि ये काली मिश्रित मिट्टी है। वनस्पति की बात करें तो ये सागवान महुआ वृक्ष है, ठीक भाई। मुख्य नदी देखो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे माही नदी। सवाल पूछा जाएगा तो आपको ये पूछा जाएगा कर्क रेखा के ऊपर ही बांसवाड़ा पे ऊपर सवाल पूछा जाएगा, ठीक है भाई। हाँ भाई, कर्क रेखा भाई राजस्थान का कौन सा जिला है जिसको बराबर 2 भागों में बांटती है, तो वह है बांसवाड़ा, ठीक भाई। यहाँ पे जो माही नदी है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश से आती है, थोड़ी सी बाद में बांसवाड़ा फिर डूंगरपुर वापिस इधर गुजरात के अंदर चले जाती है। यहाँ पे आ जाता है भाई बांसवाड़ा, यहाँ पे आ जाता है भाई डूंगरपुर, ठीक है भाई। तो ये है आपके सामने माही नदी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ये राजस्थान की दूसरी बारहमासी, देखो राजस्थान की दूसरी 12 महीनों बहने वाली नदी है मानी जाती है। प्रथम तो आपको बताया चंबल है, ठीक भाई, चंबल नदी है कोटा वाली। आगे बस में देखो इसको माही नदी को आपको पता है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासियों के एरिया है, तो इसको आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं और वागड़ की गंगा भी कहते हैं और कांठल की गंगा भी कहते हैं और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। आगे बस में ठीक है, माही नदी को दक्षिण में यही प्रचलित है भाई डूंगरपुर और बांसवाड़े में। देखिए बात करते हैं माही नदी का उद्गम कहां पर होता है, मध्य प्रदेश के थार जिला के समीप। मध्य प्रदेश का जो थार जिला है उसके समीप आता है एक मिंडा ग्राम होता है। मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से विंध्याचल पठार से इसका क्या होता है भाई, उद्गम होता है। और कौन सा है, मामू है, हम माऊ स्थान से इसका क्या होता है। आपको तो ये ध्यान रखना है जो मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल की जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, गांव पूछ लिया जाए तो मिंडा गांव है,
यहाँ से इसका माही नदी का उद्गम होता है। ये बांसवाड़ा जिले के खाटू ग्राम से दक्षिण में, देखो ये, अब जाहिर सी बात है भाई, देखो मैं आपको बताऊं अगर बताया जाए, देखो ये है भाई मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलता है और ये बांसवाड़ा से इधर इधर गुजरात के अंदर आके मिल जाती है अरब सागर में। तो ये बांसवाड़ा में किस गांव से प्रवेश करती है ये पढ़ रहे हैं हम आगे बस में, ये बांसवाड़ा से किस में, अब आपको ये भी ध्यान रखना है, अब आपको पता होना चाहिए। देखो अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखें, इधर देख लेते हैं। देखो भाई ये मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत पहाड़ियों से ये क्या होती है भाई, स्टार्ट होती है, फिर डूंगरपुर से होते हुए इधर गुजरात में चली जाती है। अब आपको पता है यहाँ पे कर्क रेखा भी गुजरती है आगे बस में। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है भाई, ये राजस्थान में पहली बात तो ये बांसवाड़ा जिले से होकर माही नदी गुजरती है और डूंगरपुर जिले से होकर बाहर निकलती है आगे बस में, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दूसरी बात है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये है भाई माही नदी, ठीक है भाई। बांसवाड़ा जिले के, जो बांसवाड़ा जिला है उसके खाटू ग्राम से ये दक्षिण राजस्थान में प्रवेश करती है और ये दक्षिण अरावली के जयसमंद झील से प्रारंभ होती है। जो दक्षिण अरावली में है जयसमंद झील से ये प्रारंभ होती है और ये मध्य प्रदेश से थार, मध्य प्रदेश के थार से अब, ठीक भाई, जाबुआ और रत रतलाम जिले, देखो ये मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के जो थार जिला है, जाबुआ है, वहां से देखो मध्य प्रदेश के थार जिले से तो ये निकलती है। तो भाई थार जिले के जो समीप है मिंडा ग्राम है, वहां से तो ये निकलती है। फिर वहां पे मध्य प्रदेश के बाद में ये जाबुआ जिले में जाती है, फिर रतलाम जिले में जाती है, फिर ये गुजरात राजस्थान राज्य में भी होती हुई ये खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में ये गिरती है आगे बस में। तो ये माही नदी 3 जिलों में बहती है, मध्य प्रदेश, फिर ये राजस्थान में आ जाती है, फिर गुजरात की खंबात की खाड़ी अरब सागर में ये गिर जाती है। देखो ये माही नदी इंपॉर्टेंट है, ये माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है आगे बात में, ठीक है। एक तो ये डूंगरपुर जिले में काटती है, एक बांसवाड़ा जिले में काटती है, ठीक है भाई। हाँ देखो भाई नोट कर लिया जाए इसके बारे में। देखो भाई आगे अगर बात करना चाहे तो देखो आप लोग परिवहन की बात करें, अगर परिवहन की बात करें बांसवाड़ा से जिले से, तो एक परिवहन गुजरता है NH 927A। कौन सा 927A? ये मध्य प्रदेश से आता है, फिर ये बांसवाड़ा से होते हुए डूंगरपुर से होते हुए उदयपुर, ठीक है, उदयपुर तक ये जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, ये कौन सा है NH, पहला है यहाँ पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और अंतिम स्थान है यहाँ पे उदयपुर तक, ठीक भाई। देखो देखिए बात करेंगे इसके बारे में। देखो यहाँ से अगर मैप में देखें, देखो भाई अगर मैप में देखना चाहे तो ये मध्य प्रदेश से आता है, देखो अगर मध्य प्रदेश से आता है, फिर ये बांसवाड़ा डूंगरपुर फिर उदयपुर से यहाँ तक जाता है, ठीक भाई। सिरोही की बॉर्डर सीमा तक ये NH 900, ठीक भाई। हाँ देखो बात करते हैं 927A, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है बांसवाड़ा जिले से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है NH 927A, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं आगे, अगर बात करें बांसवाड़ा की बोली कैसे है, वांगड़ी नदी, ठीक है भाई, वांगड़ की गंगा, माही नदी को कहते हैं ना वांगड़ की गंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ की बोली क्या है, वांगड़ी है। यहाँ पे 56 का मैदान भी है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है एक 56 का मैदान। मेवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच ये पहाड़ी का भूभाग है, जो बांसवाड़ा का जो मेवल है, ठीक है, बांसवाड़ा का मेवल और डूंगरपुर के बीच पहाड़ी का ये एक क्या है, भूभाग है। तो आपको ये ध्यान रखना है 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है भाई। नदियों की बात करें, देखो माही नदी तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ पे बांसवाड़ा में अनास नदी भी बहती है, चाप नदी और एराव और चेनी नदी भी बहती है, ठीक भाई। चाप नदी की क्या खासियत है, यहाँ पे कालिंजरा, जो बांसवाड़े का जो कालिंजरा हमने पढ़ा था वही चाप नदी के किनारे स्थित है,
और सर्वाधिक सागवान वृक्ष, अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक सागवान वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं, बांसवाड़ा के अंदर। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है, माही बजाज सागर बांध, देखो यहाँ पे पढ़ा था हमने माही बजाज सागर बांध, देखो पढ़ा क्या, देखो जरा, देखो ये रहा माही बजाज सागर परियोजना बोरखेड़ा, ठीक है। ये राजस्थान और गुजरात की देखो ये राजस्थान और गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, ठीक है भाई। हाँ, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम। तो ये क्या है, ये माही नदी पर स्थित है, पहले बात तो ये है माही नदी पे स्थित कौन सी परियोजना है, माही बजाज परियोजना, जो राजस्थान और गुजरात के सहयोग से है। देखो देखिए बात करें जमनाल जमनालाल बजाज के नाम पर, देखो जमनालाल बजाज के नाम पर इस बांध का नाम माही बजाज पड़ा था, माही बजाज सागर बांध पड़ा था। आपको तो ये ध्यान रखना है माही बजाज सागर बांध परियोजना कहाँ पे है, कौन सी नदी के किनारे है, माही नदी के किनारे, बस बात खत्म। यह राज्य का सबसे लंबा बांध है, कौन सा, माही बजाज सागर बांध, राज्य का राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई है 3106 मीटर है। तो दूसरी खासियत क्या होगी माही बजाज की, तो ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर परियोजना। देखो ये है माही बजाज सागर परियोजना, इसमें राजस्थान बताया था ना, राजस्थान और गुजरात की है, इसमें राजस्थान की भागीदारी तो 43% है, लेकिन गुजरात की 55% है, दोनों की संयुक्त परियोजना है। सर्वाधिक सागवान वृक्ष बांसवाड़े में पाए जाते हैं और सर्वाधिक मैग्नीज भी का उत्पादन भी बांसवाड़े में होता है, ठीक भाई। वृक्ष में बात करें तो बताया था ना केले का उत्पादन बांसवाड़े में ज्यादा होता है, और खनिज की बात करें तो मैग्नीज, ठीक है। जिसकी प्रमुख खाने, देखो मैग्नीज की प्रमुख खाने कहाँ पे है, लीनवाना, ठीक भाई, काला गुठा, तलवाड़ा और तमसोरा के अंदर स्थित है। और ये देखो आनंदपुर बुकिया व जगतपुर घाटोला में सोने की भंडार मिले, बताया था ना भाई हमने यहाँ पे सोने के भंडार, भाई यहाँ पे सोने के भंडार भी मिले थे। देखो देखिए, देखो देखिए सोने का, देखो आनंदपुर बुकिया में सोने का उत्पादन होता है, देखो ये बात पढ़ी थी हमने, सोने का उत्पादन, और ठीक है भाई। हाँ देखो, और ये पढ़ा था हमने, ठीक है भाई। भाई इसको नोट कर लिया जाए, चलो भाई चलते हैं। हाँ, इसको नोट कर लिया जाए, ठीक है भाई। देखो देखिए लास्ट बात है, कुछ बातें हैं वो भी बात कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक सागवान वर्ष कितनी बार बता दिया मैंने आपको, ये बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है, ठीक है। और बांस के जंगलों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बांसवाड़ा पड़ा है। बांसवाड़ा इस क्षेत्र का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बांस पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, तो इसलिए इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा है, ठीक है भाई। अनास परियोजना, ये बनास में बांसवाड़ा के अनास नदी पर स्थित है। भाई जो बांसवाड़ा की जो अनास नदी है, 5 नदियां हैं भाई, तो यहाँ पे अनास परियोजना भी है। चाचा कोटा टापू, ये चाचा कोटा टापू कहाँ पे स्थित है, चाचा कोटा टापू बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। मक्का शोध संस्थान, भाई यहाँ पे स्पेशल प्रकार का मक्का पाया जाता है और उसका शोध संस्थान कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंदर है। और सर्वाधिक मैग्नीज, देखो ये बात, दो बातें तो याद ही रख लेना, सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन बांसवाड़ा में होता है। सर्वाधिक सागवान कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर, सागवान वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं भाई। देखो भाई आपका जो प्यारा सिख जो छोटा सिख था, राजस्थान के सबसे दक्षिण में स्थित, जहां माही नदी प्रवेश करती है और कर्क रेखा इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस बांसवाड़ी जिले के बारे में बात की है, जो आदिवासियों का दूसरा कुंभी कहलाता है, ठीक है भाई। हाँ भाई, आप सभी से दरख्वास्त रहेगी ऐसे मत चल जाना, ठीक है भाई। तो क्लास को आप लाइक और शेयर भी करके जाओगे, ठीक है, कम से कम 5 लोगों के पास, इस क्लास को, हर क्लास को तो करना ही है, ठीक है भाई। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आप सभी लोग पधारना, जरूर पधारना, ठीक है भाई। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास और टेक केयर, सी यू, बाय। अपना ध्यान रखना भाई, ठीक है। हाँ बाय।